हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अपनी वर्कबुक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी की जो वर्कबुक है आपकी कक्षा 5वीं के लिए। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। और इस बार आपकी कुछ नई वाली वर्कबुक आई है जिसमें काफ़ी प्रश्नों में बदलाव किया गया है। तो उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आज हम देखेंगे पाठ 18 रानी अवंतीबाई। इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न उत्तर इसमें दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है। तो इसमें सी नंबर आपका सही आंसर होगा। रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वाडिंगटन को जीवनदान दे दिया था, है ना। इससे क्या लगता है कि वो दयालु थी, तो सी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रहीं। तो अंतिम समय में वो देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रही थी, तो बी नंबर इसमें सही आंसर है। आगे देखते हैं लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा है, सूरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो सूरमा का अर्थ होता है दोस्तों वीर, तो ये लिख दीजिएगा आप वीर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था। तो इसमें लिखना वयोवृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे, है ना। तो क्या लिखेंगे, वयोवृद्ध बाबा थान सिंह। प्रश्न नंबर 5 है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। यहाँ लिखा है गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर, है ना। तो इसको हम सही से जमा कर क्या लिखेंगे कि इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। इस प्रकार से आपको लिखना है, इसको सही से सेट करके जमा करके, है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। छठवां नंबर का प्रश्न है, गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो इसमें लिखना उसे हम चौपाल कहते हैं। तो ये चौपाल आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में 7वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। तो इसके उत्तर में लिखना, जिस स्थान पर रानी की चिता को अग्नि दी गई वहां पर उनके साथियों ने एक स्मारक बना दिया जिसे रानी टीला के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, रानी अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखना, रानी अवंतीबाई वीरांगना थी एवं उनमें वीरता, साहसी, निडर, स्वदेश प्रेमी एवं समाज सेवी के गुण थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप लिखेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी इस बार बोर्ड परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, और आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें कि आपकी परीक्षा में आने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो आपके सारे विषय गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, हिंदी सभी विषय के अलग अलग वीडियोज़ होते हैं, तो उनमें बहुत छटे हुए प्रश्न रहते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना 80% रहती है। तो उन प्रश्नों को पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वे सभी प्रश्न आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया। तो इसके उत्तर में लिखना, रानी अवंतीबाई ने लोगों को संगठित किया एवं अंग्रेज के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है, अंग्रेजों के विरुद्ध कौन लड़ रहे थे। तो इसमें लिखिएगा, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, गढ़मंडला के राजा शंकर शाह और मंगल पांडे आदि ऐसे और भी लोग थे जो लड़ रहे थे। तो इस प्रकार से इतने नाम आप लिख दीजिएगा, ये प्रमुख नाम हैं। आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 11वां नंबर का प्रश्न है कि रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिखना, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर महिला थी। रानी अंग्रेजी शासन के सख्त खिलाफ थीं। उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की ठान ली। रानी ने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया और अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली लग गई और वह अंग्रेजों की
बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं को कटार घोंप ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें लिखा है किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो हम रानी लक्ष्मीबाई पर लिखते हैं। आइए देखते हैं। पहला लिख देना कि लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। फिर लिखना इनका जन्म 19 अक्टूबर 1828 को वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखेंगे। और इसी के साथ आपका ये पाठ 18 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम पाठ नंबर 19 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।